इशू बनाया जा रहा है? इतना बड़ा इशू? देखिए, मेरी बात सुनिए। असल में क्या है ना, हिंदुस्तान में किसी का सरनेम खान हो या कोई मुसलमान और सरनेम हो, वो अल्लाहू अकबर कहकर गला काट दे, वीडियो बनाकर छुरियां लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए, या फिर खुलेआम रोड पर ट्रैफिक को जैम कर लोगों को परेशानी देकर नमाज पढ़ ले। कभी भी बड़ा मुद्दा हो ही नहीं सकता। इनके मुंह से आप कभी नहीं सुनेंगे गलत को गलत कहना। अभी इनसे पूछिए, अभी मैंने क्या कहा है? प्यारी बात करी कि बिना किसी को डिस्टर्ब करे, मेरी बात होने दीजिए, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं, बिना किसी को डिस्टर्ब करे अगर नमाज का समय हो गया है तो नमाज पढ़ लेनी चाहिए। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ पढ़नी चाहिए, बहुत जरूरी है, हमारी इबादत है। लेकिन आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि दरगाह पर, मस्जिदों में बेहद हिंदू जाते हैं। जब हिंदू वहां ज़ियारत करने जाते हैं, शाम को 6 बजे उनकी भी आरती का समय होता है और ज़ियारत का भी समय होता है। वहां कव्वाली भी होती है निजामुद्दीन में, वो भी देखते हैं, कई लोग ज़ियारत भी करते हैं। तो क्या किसी दरगाह में पूजा के समय, आरती के समय किसी को बिना डिस्टर्ब करे आप आरती करने देंगे अपनी मस्जिद में या फिर दरगाह में? आप नहीं करने देंगे। और इसलिए नहीं करने देंगे क्योंकि आपके सेंटिमेंट्स आहत होंगे। आप कहेंगे ये पब्लिक प्लेस तो है, लेकिन हमारे लिए हमारे रिलीजियस प्लेस पहले। वैसे ही हम कह रहे हैं कि वो पब्लिक प्लेस तो है, पर वो एक एंटरटेनमेंट की जगह है। आप ऑल ऑफ अ सडन जाकर किसी मॉल में, किसी फिल्म में आप वहां पर शुरू कर देंगे कि आइए हम यहाँ पर लोगों को रोक दें, लोगों का काम जो है वो बंद करा दें, लोग जो आवन जावन कर रहे हैं वो बंद करा देते और नमाज पढ़ लेते, तो ये कहाँ तक जाएगा? और बाकायदा बावजूद इसके जब सरकार की ओर से ये निर्धारित किया गया है ना कि भाई जो भी आपके रिलीजियस प्लेस है आप वहां पर जाइए, आप घर में करिए, आप मंदिर मस्जिद जहां भी आप जाना चाहते हैं आप वहां जाकर करिए, तो ये तो ऐसे में सरकार के उस आदेश का भी उल्लंघन हुआ। तो ऐसे में आचार्य सुरेंद्र शर्मा जी, निखत, एक क्विक रिएक्शन सभी का ले लेती हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिबेट बहुत देरी से शुरू हुई है। आचार्य सुरेंद्र जी, तो फिर तो ऐसे में अगर सुंदरकांड का पाठ वहां पर जाकर किया जाता है, हनुमान चालीसा वहां पर पढ़ी जाती है, क्या जरूरी है कि उनको उसी तरीके से जवाब देना है जो वो कर रहे हैं? नहीं, ये तो इस तरह से तो होड़ मच जाएगी और हमारी पब्लिक को परेशानी हो जाएगी। हाँ। अगर नमाज की जगह पढ़ी जाए तो ज्यादा अच्छा है। किसी पब्लिक प्लेस में, किसी मॉल में, किसी फिर वहां पर पॉपुलर फ्रंट का आदमी आ जाएगा, फिर वहां देश विरोधी बातें होंगी, फिर वहां पर एक मैनेजर साहब आ जाएंगे जो पाकिस्तान से जिनका कनेक्शन होगा, वो मौलवी साहब कहेंगे वहां एक मदरसा खोल लो। इस तरह से नमाज की आड़ में पता नहीं क्या क्या वर्षों से होता आ रहा है। ये मानेंगे नहीं। मैं मौलवी साहब जो उन्होंने अभी कहा है कि किसी को आपत्ति ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, ये इस बात को भी नहीं मानेंगे कि गला काट, जैसे कहा कि गला काट दें, जब पॉपुलर फ्रंट के लोग आ जाएं, नाजायज पैसा इकट्ठा करें, भारत को काटने की साजिश, भारत को मुस्लिम धर्म, इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश यहीं से शुरू होती है, नमाज की आड़ में। आप क्या कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि ना तो हम ये सोची समझी साजिश, आप ये कहना? बिल्कुल, ये साजिशन है, ये साजिश करना है। नाना साहब, क्या ये सोची समझी साजिश है जिस और आचार्य सुरेंद्र जी इशारा कर रहे हैं? बिल्कुल साजिश है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नमाज की आड़ में पता नहीं क्या क्या हो जाना, क्या क्या। ठीक है, मौलाना एजाज साहब जी, देखिए, जहां तक के ये कह रहे हैं, नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह की इबादत है। बंदा जो है मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है और नमाज पढ़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि नमाज से रास्ता इस्लामिक स्टेट की तरफ जा रहा है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। यह हिंदुस्तान है, प्रजातंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, यहाँ पर कोई मजहब के नाम के ऊपर देश नहीं बनेगा। तो पॉपुलर फ्रंट से भी तो रास्ता जा रहा है, वो भी तो नमाज करवाते हैं। मुसलमान हो या दूसरा धर्म हो, आप यहाँ से कनेक्शन और भी मुल्कों से हो जाता है। जैसे पूजा करते हैं, सब नमाज के खिलाफ थोड़ी है, सब नमाज की आड़ में जो काम कर देते हैं। कहाँ पॉपुलर फ्रंट, कहाँ वो एक ये चले थे कि हम यतीमों को सहारा देंगे, दुखियों को सहारा देंगे, कहाँ उनकी पोल खुल रही है? फ्रंट को तो बैन होना चाहिए ना, है ना? अब ये मांग कर रहे हैं भारत सरकार से, सच्ची बात, तमाम ये आपने सच्चाई कही है। क्या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कीजिए? यही सच्चाई यही है। कर रहे हैं, काहे के नहीं बैन करेंगे? वो दूसरे नाम से खोल लेंगे, छोले पड़े हुए, वो दूसरे नाम से खोल लेंगे एक फ्रंट।
आप कहाँ तक बैन करेंगे? अरे कहाँ तक? जो विरोधी है वो विरोधी है। आप कहीं बचकाने वाली बातें, बच्चों वाली बातें ट्रेनिंग दी जा रही है दिमागों में, क्या बच्चों वाली बातें? जो बच्चों को ही ट्रेनिंग दी जा रही है, बच्चों को ही ट्रेनिंग दी जा रही है, शुरुआत से ट्रेनिंग दी जा रही है जरिए से कि भाई हमने ये बनाना है, करना है, मुस्लिम राष्ट्र। लोगों को आप बैन कीजिए, 60 वर्षों से यही हुआ है, यही हुआ है 60 लोगों को आप गिरफ्तार कीजिए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। अवधेश जी कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर मैं अनुराग जी का रुख करूंगी। शामिल होना चाहता अगर सर एक रिएक्शन सबका हो जाए। ऐसा है हिमानी, देखो नमाज पढ़ना समस्या नहीं है। पता है कि नमाज वहां क्यों पढ़ा गया? क्या ये वही लोग हैं जो देश में एक रेडिकलाइजेशन जो इस्लाम का हुआ है वो कुछ संदेश देने आए थे? क्या ये संदेश देने आए थे कि देखो योगी ने उसका उद्घाटन किया है, यहां भी आकर हम नमाज पढ़ सकते हैं? अगर इस भाव से आया गया है तो ये खतरनाक प्रवृत्ति है। अगर नॉर्मल कहीं कोई नमाज पढ़ता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो हॉस्पिटल में थे, हमारे कमरे में आकर लोग नमाज पढ़ते थे, हमको कोई समस्या कभी हुई नहीं है। लेकिन ये जो नमाज पढ़ा गया है ये नॉर्मल नहीं है। ये एक इसके द्वारा संदेश है कि देश भर में इस समय इसको जोड़ के देखना पड़ेगा। नहीं सुनो, इसको जोड़ के देखना पड़ेगा कि जो पटना में दिख रहा है, जो उदयपुर में दिखा, जो अमरावती में दिखा है, ये लोग स्वीकार नहीं करते हैं प्रोफेसर होकर के, क्योंकि इनके समाज में एक रेडिकलाइजेशन हुआ है कुछ लोगों का। वो व्यापक स्तर पर काम कर रहे हैं, वो देश में अस्थिरता, इस्लामी राज के सपने देखते हैं। उनको लगता है मोदी और जोगी को कहीं हमने चुनौती दे दिया तो हमने इस्लाम की फतह कर ली है। ऐसे लोग बैठ करके वहां अगर नमाज पढ़े हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल खतरनाक है, यह स्वीकार है, इसका विरोध होना चाहिए। बाकी कहीं कोई छोटा मोटा नमाज पढ़ता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ अगर कोई कह रहा है वहां हनुमान चालीसा आके पढ़ेंगे तो फिर उसको भी उसी रूप में, उसके पर भी विरोध नहीं होना चाहिए, उसको आके उसी। ठीक है, मैं आपकी इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी पिछले कुछ दिनों आप देखिए कि किस तरह की घटनाएं देश में हुई। क्या ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट हम यहां पर देखें कि ये सिर्फ मॉल को लेकर है या फिर कोई और ही खेला इसके पीछे चल रहा है? अब ये तो योगी सरकार को ज्यादा अच्छी तरह बताना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार है वहां पे और उनकी सरकार ने उसके गए हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। देखो ये देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है, हमारे आपके चिल्लाने से नहीं चलेगा। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी, लेकिन अगर कोई गलत कर रहा है तो हम भी गलत करेंगे। लेकिन ये होड़ तो नहीं लगनी चाहिए। बच जाएगी ना। हाँ वही तो मैं बोल ही तो रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं, जो आप बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। फिर तो ये होड़ लग जाएगी। होड़ को बचाना है और देश को शांति के रास्ते पे ले जाना है। हल्ला गुल्ला से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा कानून से। क्योंकि वहां पे कानून के, अगर कोई कानून तोड़ता है किसी प्रकार के हमारे संविधान में और हमारे उसको ठेस पहुंचाता है कानून को, तो उसके हिसाब से कानून कार्रवाई करती है। लेकिन दिक्कत है यहाँ कानून कार्रवाई के पहले ही हम होड़ मचाना शुरू कर देते हैं। पता क्यों? क्योंकि हर घटना का राजनीतिकरण करते हैं। ये ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। किसी जाति से कोई बात हो गई, किसी धर्म से कोई बात हो गई तो हम होड़ ना मचाएं कि अगर इस तरह से जातियों में होड़ मच जाएगी, फलाने ने ये बोल दिया, ठिकाने ने बोल दिया, तो मैं कह रहा हूं कि इस तरह से मैं अपनी बात कह लूं, मैं आपके बीच टोक देता हूं, आप बोलिएगा, बोला ही नहीं मैं, तो फिर यही तो दिक्कत है। आप जब हमारी बात सुनने को नहीं तैयार हैं तो हिंदुस्तान की बात सुन लेंगे। क्वेश्चन कर रहा हूं मैं अपनी बात, आपने बोला तो मैंने शांति से सुना, मैंने सुना शांति से ना, क्योंकि आप परेशान हैं, क्योंकि आपको एजेंडा चलाना, मुझे नहीं चलाना, मुझे हिंदुस्तान बचाना है, मुझे हिंदुस्तान की बात करनी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, केवल मेरा देश होता है, वही तो नहीं है जो है। आपका देश होता तो आप मेरी तरह बात कर रहे होते ना, कि कानून पे विश्वास कर रहे होते। आपका देश एजेंडा नहीं है ना, आपका नफरत एजेंडा है। केवल कानून का मसला नहीं है, यही तो मैं कह रहा हूँ। हर का मसला है, हल नहीं होता। अच्छा तो किसका कैसे सोल्व होगा? जहाँ कानून की जरूरत है वहाँ कानून। अच्छा तो कैसे सोल्व होगा? खड़ा होना है। अच्छा कैसे सोल्व होगा? आप बताइए। आप लाठी लेके जाएंगे, आप लाठी से सोल्व करेंगे? कोई एजेंडा लेके लाठी से नहीं होगा, लेकिन सोल्व होगा शक्ति से, अहिंसक विरोध से होगा। बताइए ना, चेहरा सामने ला करके समाज के सामने रखना। मतलब आपको सरकार पे विश्वास? आप सुनिए, सरकार मॉल भी है, देखिए इस तो मॉल पर ही विवाद है, मॉल पर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद है, इस मॉल को लेकर भी अनेक कंट्रोवर्सी। मतलब आपको सरकार पे नहीं विश्वास है, सरकार की पॉलिसी पे नहीं विश्वास है, किसी पर विश्वास पे नहीं विश्वास है, तो आपको हिंदुस्तान पे नहीं विश्वास है। सरल दिशा में मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको हिंदुस्तान पे नहीं विश्वास है। अगर आप सरकार पे नहीं यकीन करते, देश में यकीन करते, तो आप हिंदुस्तान पे नहीं यकीन करते। जो पूरे देश में देख रही है, उसका
अंग अगर है तो ये खतरनाक ठीक है प्रवृत्ति सर, मैं क्विक रिएक्शन शिवम त्यागी का भी ले लेती हूँ। शिवम त्यागी का भी कोई रिएक्शन नहीं आया, उसके बाद डिबेट ओपन है। वैसे तो सभी आप पहले ही बोलने लगे, लेकिन शिवम त्यागी एक क्विक रिएक्शन। नहीं, मैं अनुराग जी की बात से पूरे तरीके से सहमत हूं। कानून को काम करने से पहले ही इस तरीके से हर चीज का राजनीतिकरण होना बिल्कुल गलत है। अवधेश जी जो कर रहे हैं बिल्कुल गलत है। इस तरीके से अगर कोई घटना हुई है तो कानून उस पर अपना काम करेगा। ऐसे थोड़ी ना हम नुपुर शर्मा की गर्दन मांग लेंगे या उसकी गिरफ्तारी मांग लेंगे। कानून अपना काम करता, उस पर एफआईआर हो गई थी, लेकिन वहां इनको और अखिलेश यादव जी को गर्दन चाहिए थी, उनकी गिरफ्तारी चाहिए थी। इतनी जगह गिरफ्तारी कर दी, लेकिन आज जब मामला लुलु मॉल का है तो आज कानून पर विश्वास होना चाहिए जी। कानून अपना काम करेगा। अगर बेचारे वो गलती से वहां नमाज पढ़ भी दिए थे तो ऐसा क्या पहाड़ टूट गया है ना? कानून अपना काम करेगा। लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में कानून कुछ नहीं, उसने गलती की, उसको जेल डालिए, क्योंकि अनुराग भदौरिया ने कहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है, बस। तो इसलिए दोनों तरफ बराबर। अगर हिंदू है तो उसको बुरा कहना, बिना एफआईआर लेना देना, और अगर मुसलमान है तो उसको बचा देना कि कुछ नहीं, कानून कार्रवाई करेगा। ईसाई हम सब भाई भाई, बहुत वैलिड है। अगर वहां पर वो लोग नमाज पढ़ रहे थे, भाई भाई, 2000 भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। हम कानून पर विश्वास रखेंगे, संविधान पर विश्वास रखेंगे। उनको रोका क्यों नहीं? कानून को तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी। हम जाएगा तो क्या करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे, कानून का सम्मान करेंगे। हमको देश के अंदर में कानून का राज लाना है। अनुराग जी, जी अनुराग भाई एक चीज, एक सेकंड, कानून का राज, कानून का राज, कानून का राज, अनुराग भदौरिया कानून का राज, कानून का राज, संविधान का राज, कानून का राज, अनुराग भदौरिया भी वहां नमाज पढ़ने चाहिए। कानून सिर्फ सुनिए तो सही, अनुराग जी, तो फिर कानून तो सबके लिए है ना? कानून तो सबके लिए है, बराबर है। तो ये बताइए मानी जी, सपा और समाजवादी का कितना समर्थन है नमाजियों के लिए? हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं, उनके साथ भी जाओगे क्या? भाई हनुमान चालीसा के साथ भी जाओगे क्या? इसके मतलब आप उनके साथ भी जाओगे क्या? इसका मतलब और उसका मतलब पता नहीं लगे। जन्म देना चाहते हैं, जाना पड़ेगा। गलत काम किया तो अनुराग भदौरिया जी, माने मैं आप भी नमाज नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है। अब अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो हनुमान चालीसा भी पढ़ने दीजिए। हनुमान चालीसा वालों को भी चुप रहिए, उस पर भी मत बोलिए। धर्म की संस्कृति ऐसी है, कोई गलत करेगा तो हम भी गलत करेंगे, चलेगा। हम समझाएंगे, कानून हनुमान कार्रवाई करेगा। कानून नुपुर के केस में कानून ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके सर, एक एक करके प्लीज, कार्रवाई ऐसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। प्लीज शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया जी, प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक एक करके प्लीज। उनसे बोलो अनुराग जी, सरकार को बोलो, समाजवादी एक एक करके प्लीज बात करो ना। अनुराग जी प्लीज, अनुराग जी, ठीक है। प्रोफेसर जुनैद, सरकार से मांगो, सरकार से भी बोलने वाले व्यक्ति, सरकार से बात करो, सरकार से। ठीक है, आप बोल पा रहे हो, जुनैद क्या कह रहा है? एक एक करके प्लीज बोलो सरकार से। अनुराग जी, उनको रोकिए। अनुराग जी, देखिए ऐसे तो कोई भी, ठीक है। प्रोफेसर जुनैद भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी प्रोफेसर जुनैद, फिर आचार्य जी के पास। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं आपके स्टूडियो में भी आता हूँ, नमाज का वक्त हो जाता है, आपसे इजाजत भी लेता हूँ, आप इजाजत भी देती हैं, हम नमाज यहाँ पे भी पढ़ करके जाते हैं, आपके स्टूडियो में भी। मैंने ये भी सुना है कि गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का जो है हॉस्पिटल है, वहां पर भी लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज का वक्त हो जाता है। अरे पूरी बात कर लेनी थी। विषय नहीं है। नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, वो ये कह ही नहीं रहे। पूरी बात सुने, पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात कैसे सुनो आप? नमाज सवाल है, सभ्य बन जाइए, पढ़ने का विरोध नहीं है, इंसान बन जाइए, पूरा देश समझ ले। अरे ये आप गलत टर्म दे रहे हैं। अरे ये कोई एक्टिंग नहीं है, अपने घर में नमाज, अरे सभ्य गुफ्तगू कीजिए, कोई एक्टिंग थोड़े है। मेरी बात सुनिए। मैं मौलवी साहब, प्रोफेसर साहब, एक बात बताएं, सड़क पर नमाज पढ़ना तो सैकड़ों सालों से कानून तोड़ा जा रहा है। सड़क पर नमाज पढ़ी जा रही है भदौरिया साहब, सड़क पर पढ़ी जा रही है, सारा कैमरा सड़क पर पढ़ी जा रही है नमाज, पॉइंट बना लो, और इनकी तरफ 50 सालों से पढ़ी जा रही है। उधर बात तो कर, चुप हो जाइए, हमको पॉइंट बनाना है। अच्छा तो कैमरा आपकी तरफ भी आ गया है, कैमरा आपकी तरफ भी आ गया है, कैमरा आपकी, और जो अनुराग भदौरिया बड़े दिनों बाद कैमरा उधर कर दो, हमको पॉइंट फुल बनाना है। फ्रेम पे सिर्फ और सिर्फ अनुराग भदौरिया दिखाए जाए और कोई नहीं, ठीक है, और कोई नहीं। देखिए मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे
हाँ ठीक है ठीक है मैं आप सभी से कह रही हूँ, प्रोफेसर जुनैद की बात पूरी होने देते हैं और जो अवधेश जी कह रहे थे उन्हीं की साइड। ठीक, अब देखिए आप बोलेंगे फिर वो बोलेंगे। देखिए सुनिए सर देखिए, नमाज पढ़ने पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई है, लेकिन जिस तरह से बार बार ये हो रहा है, वीडियोस जिस तरह से आ रहे हैं, और फिर अगर हिंदू समाज कह रहा है कि भैया हम भी बैठ जाएंगे, तो फिर तो उस पर भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। इतना सा सवाल है। सही बात कर रहा है, आपत्ति कर रहा है, और आपको मैं बता रहा हूँ कोई आपत्ति देखिए। ठीक है, मतलब यही होने वाला है, मतलब यही हो। आप जुनैद हारिस से सवाल नहीं पूछ सकती जब तक अनुराग भदौरिया बैठे, ये अपमान है उनका। आप हमें नहीं दिखा सकते, रिपब्लिक किसी और के। अनुराग जी आप पर आरोप लग रहे हैं, तो प्लीज एक करके प्लीज। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान में सब स्वामी जी भी हमारे तरफ है। देखो अनुराग जी एक बार कंप्लीट करने देते हैं, एक बार कंप्लीट करने देते हैं, त्यागी एक बार प्लीज, क्योंकि हम तो हिंदुस्तानी हैं, ये भी हमारे साथ हैं, हिंदुस्तानी के साथ सभी हैं। हिमानी जी के पाकिस्तान से हमारे तरफ है, हम सब हिंदुस्तानी एक साथ है। लेकिन आपको इसमें गलत कैसे नहीं लग रहा है? इस पर संदेह क्यों नहीं हो रहा है कि किस एजेंडे से पढ़ा गया है? वहाँ इतनी सुरक्षा है, किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? ये लुल्लू मॉल जो है, ये इतना कंट्रोवर्शियल मॉल है, उसके अंदर क्या हो रहा है? और अभी सवाल तो उठते हैं। जुम्मा 6 दिन हुए, और ये जुनैद साहब ठीक है सर, सुन लेते हैं, कहीं पढ़ लेते हैं। मैंने पहले ही उदाहरण दे दिया। जुनैद साहब को शिकायत कर रहे हैं कि बोलना ही नहीं दे रहे हैं। हाँ, जुनैद साहब तो शिकायत कर रहे हैं कि बोलना ही नहीं दे रहे हैं। सवाल है कि हनुमान चालीसा के हवाले से मैं खुद बता रहा हूं आपको, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है। इस वजह से नहीं है कि हर धर्म की अपनी रूपरेखा है और हर धर्म का सम्मान मेरे लिए है। तो वो व्यक्ति अगर कोई अपने दुकान के अंदर कोई मूर्ति रखना चाहे, और मैं आपका विषय नहीं है वो जो नमाज पढ़ा गया, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। आपका विषय नहीं है, आप क्या करते हैं? अब मैं नमाज के बारे में कह रहा हूँ। जब हर जगह पढ़ सकते हैं, वहां पर भी पढ़ सकते हैं, और हमें पब्लिक रिलेशन अफसर ने कहा है कि हमारे यहाँ किसी प्रकार के संगठित धार्मिक क्रियाविधि की अनुमति नहीं है। आप इतना सरल नहीं कह सकते हैं। और इसके बावजूद उनको जो वहाँ मिली है, उनके साथ जो मॉल के साथ शर्तें हैं गवर्नमेंट की, उसमें कई चीजें पॉइंटेड है जिसमें ये शामिल है। तो ये नमाज पढ़ने वाले कोई सिंपल लोग नहीं है जिनको आप सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, आप टेलीविजन पर बैठ के सुनो, ये जुनैद जो है इनका चेहरा, मैं सुनो, इनके साथ मैंने डिबेट किया है गाजीपुर के टेलीविजन पर बैठ के कह रहे थे, ये एक मुस्लिम नेता उनसे पूछ रहे थे कि प्राचीन काल में बौद्ध मंदिरों को तोड़ा गया, आप उस इशू को उठाएंगे? तो ये लोग छिपे हुए आग लगाने की कोशिश करने वाले खुलेआम है भाई, खतरनाक है, खुलेआम है, खुलेआम है, देश निर्माण के लिए खुलेआम है। और आप जैसों के लिए हम लोग व्यक्ति हो, आप बौद्ध और हिंदुओं की लड़ाई को उठा करके कि इस समय ले आया जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, मौलाना मदनी से पूछ रहे थे, चूंकि एंकर को समझ में नहीं आया कि किस प्रकार के जिहाद की ये बात कर रहे हैं, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, एजाज साहब, तो फिर कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? क्या ठीक है, ये जानकर ये जो साजिशें की जा रही है, कौन है इसके पीछे? एजाज साहब, ये ठीक है जी, ठीक है। एजाज साहब से मेरा सवाल है, एजाज साहब से। पीएफआई का सुनो, ये पटना में जो हुआ है ना, लोग शिकायत लेकर जाते थे पुलिस के पास, और आज देखिए कैसे पकड़ में आया है, सुनने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है एजाज साहब, उदयपुर में भी जो है उसकी पकड़ में आ गई, किसी की हो। एजाज साहब कुछ कह रहे हैं सर, एजाज साहब सर स्टूडियो में नहीं है, स्टूडियो, ठीक है, एक सेकंड, बीजेपी की सरकार बिहार में। देखिए सर, हम लोग सब स्टूडियो में हैं, लेकिन निगत अब्बास और एजाज साहब बाहर है, रास्ता है, लोग आ जा रहे हैं। हाँ, कौन है एजाज साहब ये लोग जो साजिश कर रहे हैं? देखिए, जिन लोगों ने नमाज आकर के पढ़ी है पब्लिक प्लेस के ऊपर, पहले तो नमाज एक बहुत बड़ी इबादत है, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादतों में एक नमाज है। लेकिन जैसा कि अभी किसी ने कहा कि नमाज के लिए ऐसी जगहों पर प्रेयर रूम बने होते हैं, अस्पतालों में बने होते हैं, अस्पतालों के अलावा और भी दूसरी जगह हैं जहां पर प्रेयर रूम बने रहते हैं, एयरपोर्ट्स में बने रहते हैं, मॉल्स में बने रहते हैं, वो जाते जाकर के मॉल में पढ़ लेते। और दूसरी बात यह है कि बेकार में ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है,
कुछ लोग अच्छा। जबरदस्ती इस तरीके की कंट्रोवर्सी पैदा करना चाहते हैं, और नमाज के लिए एक टाइम है। शिवम त्यागी, ऐसी बात नहीं है कि टाइम भागा जा रहा है, निकला जा रहा है। पढ़ना मॉल में ठीक है, जायज है। एक एक करके सर देखिए, निकात अब्बास भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। एजाज जी की बात से 100% सहमत एक एक करके मैं 100% सहमत हूँ। एजाज जी की बात है, एजाज जी की बात से ये कंट्रोवर्सी बेकार में पैदा की जा रही है। भाई किसी ने नमाज पढ़ी, किसी ने कुछ गलत कह दिया, उसने माफी मांग ली, प्रशासन ने माफी मांग ली, उनको गिरफ्तार कर लिया, बात खत्म हो जानी चाहिए। यही स्टैंड आपका नुपुर शर्मा के केस में क्यों नहीं था? महोदय मुझे बस इतना बता दीजिए, अगर माफी हर चीज का समाधान है और एफआईआर और जेल हर चीज का समाधान है, फिर भी इस देश में ऐसा क्यों होता है? गला क्यों काटा जाता है? जवाब पर बात। नमाज पढ़ना कोई जुर्म नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन गलती से किसी के बारे में गलत शब्द निकल जाना भी कोई जुर्म नहीं है। अगर माफी मांग ली तो मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा नमाज पढ़ना जुर्म है, बहुत अच्छी चीज है, हासिल नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर मेरे देश का, मेरे प्रदेश का कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता तो जुर्म है ये। अगर इस प्रदेश की व्यवस्था में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर लुलु मॉल के प्रशासन ने कहा है कि खुले में नमाज नहीं पढ़ना है, तो ये जुर्म है। वैसे नमाज पढ़ना या पूजा करना बिल्कुल कोई जुर्म नहीं। क्विक कमेंट, क्योंकि अनुराग जी को जाना भी है। अनुराग जी, आप कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? मैंने आपको पहले बोला, हाँ। अनफॉर्चुनेटली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आए तो मैं उनसे बात करता। मैं तो बस इतना कहूंगा कि हम देश के संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून को जो तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी, और सनातन धर्म कभी नहीं। तो इन्होंने तोड़ा कानून? लड़के के तो सर यही तो बात हो रही है ना सर, ये सरकार ने ये तय किया हुआ है ना सर, निर्धारित की हुई है ना जगह, तो फिर ये क्या कानून? ये नहीं, ये आप बताइए ना, निर्धारित की हुई है ना जगह, सरकार की ओर से निर्धारित की हुई है, तो फिर ये तोड़ा गया कानून या नहीं? आप फेवर में के मॉल में नमाज? आप सवाल पूछ लो जो पूछना। वही तो मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर कोई गलत काम करेगा तो जरूरी नहीं है वो गलत के ऊपर। तो ये गलत था, ये गलत था, कर रहे थे कि सही कर रहे थे? ये गलत था या नहीं? मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप बात कर रहे हैं, आ रही हूँ निकल, आ रही हूँ। हुआ या गलत हुआ? बोलने तो दो। एक तो बीजेपी आई नहीं है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ला के जाना है। मैं अनुराग भदौरिया कह रहे हैं आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिल्ला के जाना है। आप एम्बेसडर है, आप इस चिल्ला के जाना है। कोई पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। एम्बेसडर है, आप इस देश में। आपके रहते हुए टीवी पर ना कोई बोल सकता, ना दिख सकता, गुनाह है। अरे मेरा गलत तो नहीं कर पाएंगे ना, मैं आपके साथ विंडो में हूँ, गलत मैं बोल लूँ जिम्मेदारी। आपको रोक कौन सकता है? जिम्मेदारी से बोल लूँ। आपको म्यूट कर दे, आप तब नहीं रुकेंगे। आप बोलते रहिए, फिर मैं चुप हो। प्लीज कोई पर्सनल कमेंट नहीं, प्लीज। बताइए क्या मोमेंट है भाई, मोमेंट रिकॉर्ड कर लो, वो चुप हो जा रहे हैं पहली बार। मैं बोल लूँ जी। देखिए, हम लोग हमेशा से बोला ना, देश को, हमारे लिए देश प्रायोरिटी है। हमारे राजनीतिक, हमें राजनीति करना मेरे लिए बहुत वो नहीं। लुलु मॉल में गलत हुआ या सही हुआ? इनके लिए देश, लुलु मॉल में गलत हुआ या सही हुआ? देश मैं बोल लूं, देखो मॉल में गलत हुआ या सही हुआ? देश, दुनिया, उत्तर प्रदेश, अब हम नहीं कर पाएंगे। गलत हुआ या सही हुआ? डिबेट होगी तो अच्छा, तो आप नाराज क्यों हैं? एक देखिए, वोट बैंक पर चोट लगी, ऐसा नहीं है। वोट बैंक पर चोट लगी तो भागने लगे, आप बैठिए, जवाब देना पड़ गया। अच्छा, आपका कर रहे होते लोग और ये ऐसे जवाब देने के लिए बैठे देखिए, आप मेहमान हैं। अगर भाई शिवम को बुलाया करो तो मुझे मत बुलाया करो। देखो, हम झगड़ा करने नहीं आते, हम अपनी बात अपने समय पे कहते हैं, हम किसी की बात नहीं कहते। अच्छा, बैठिए तो सर, सही वैसे ही वाइंड अप करना। झगड़ा करने नहीं आते। बिल्कुल अब ये आप बैठिए तो सही, बैठिए सर। चलिए शिवम प्लीज, चलिए क्या, चलिए 5 के प्रहार का, 5 के प्रहार के सर 5 के प्रहार के शिवम त्यागी, आप तो एंकर को भी नहीं बोलने दे रहे हैं। शुक्रिया आप सभी का। मैं जानती हूं कि अभी निगत भी कुछ रिएक्ट करना चाह रही थी, लेकिन समय इतनी इजाजत दे रहा है, मैं माफी के साथ आप सभी को रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे रुक करूंगी मेरी सहयोगी सुचरिता, जो कि 6 बजे महाभारत लेकर आ रही है। आज क्या कुछ महाभारत में खास है, सुचरिता? बिल्कुल हिमानी, क्योंकि आज महाभारत में मैं बात करूंगी उदयपुर, अजमेर और पटना की। हर घटना क्या यहाँ पर स्क्रिप्टेड है? जहां जहां फसाद है, क्या उसके पीछे योजनाबद्ध जिहाद है? इसी पर बात करेंगे महाभारत में बस कुछ मिनटों बाद। दोस्तों, एक शब्द आबादी यानी पॉपुलेशन। 2-3 दिन पहले जब इसी विषय पे मैंने कार्यक्रम किया तो मैंने कहा, भाई ये जो आबादी का बम है, ये जो आबादी, बढ़ती हुई आबादी के स्वरूप का बम